नमस्कार। आप सभी का ईशान टाइम्स की ओर से मैं सबका स्वागत करता हूं। आज आप सभी लोगों से एक बात करनी है, जो कि आजकल एक क्राइम बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। डिजिटल अरेस्ट का, इसका नाम आपने सुना होगा। इसमें कुछ क्रिमिनल्स आपको फ़ोन करेंगे कि आपने ये क्राइम किया है, या विदेश में आपने ट्रांजैक्शंस की है, या हम लोग साइबर थाने से बोल रहे हैं, मुंबई से बोल रहे हैं, कलकत्ता से बोल रहे हैं, या अदर कहीं का भी वो नाम लेकर के आपको बोलने को वो कह सकते हैं कि हम यहाँ से बोल रहे हैं, आप स्काइप पर हमारे साथ जुड़िए, या किसी भी एक अपने वो साधन से कहेंगे कि आपको, और आपको फ़ोन नहीं बंद करना। फ़ोन को आपने चार्ज पर लगाने को बोलेंगे, आपको फ़ोन नहीं बंद करना है, ये वो कह सकते हैं। आप आज एक समाचार पत्र में मैंने आज ये पढ़ा है, और तमाम पुलिस की ओर से भी ब्रीफिंग दी गई है, सब चीज़ किया जा रहा है। पंचकुला के अंदर भी एक रिटायर्ड प्रोफेसर से अ, एक लगाइए कि 1 करोड़ से ऊपर की भी ठगी की गई है, जिनको हाउस अरेस्ट किया गया। ऐसे ही एक केस मेरे सामने अभी इलाहाबाद से आया। मेरे एक मित्र ने फ़ोन किया कि उनका बेटा गुड़गांव में रहता है, और उससे 1 लाख रुपए की हाउस अरेस्ट कर करके उसको केस दर्ज किया। वो दोनों केसों में थाने में, साइबर थाने में केस दर्ज किया गया है। मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस तरह की कोई कॉल आती है तो आप संयम बरतें, अपनी कोई भी जानकारी उनको न दें, ना अपना कोई आधार कार्ड, और न ही अपने पैन कार्ड, ना कोई ओटीपी। और किसी भी तरीके से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अगर आपको कहते हैं कि आपका हमने ये कर दिया है, ये चीज़ें हैं, कोई भी प्रूफ वो दिखाते हैं, तो समझिए कि वो झूठ है, और उस झूठ को के दबाव में आप नहीं आ सकते हैं, नहीं आना है। ये चीज़ ध्यान रखिए। और इसमें ज़्यादातर लोग जो पढ़े लिखे हैं और अच्छे पढ़े लिखे संभ्रांत घरों के हैं, आईटी सेल्स में हैं, उनके साथ किया जा सकता है ये केस। ऐसे ही एक केस एक युवती का साथ, जो आईटी वर्क में वर्क करती थी या आईटी सेक्टर में वर्क करती है, उसके साथ उससे सारी आईडीज़ ले करके उसके नाम से 10 लाख रुपए का लोन ले लिया गया। ऑटोमेटिकली ले लिया गया, और हाथ के हाथ उसको उसके अकाउंट से लोन पास करा के, उसको डिजिटली रख करके उससे लोन पास करा करके, और उसको जो है तुरंत ही जो है उसका जिसे कहा जाए कि उस पैसे को उन्होंने खुर्द बुर्द कर दिया और गायब कर दिया। आप क्या करेंगे? आपने तुरंत जैसे ही कोई सूचना आती है, अपने पास एक ज़रूर दूसरा फ़ोन रखें। उस फ़ोन से आप अपने थाने को इन्फॉर्म करें, अपनी चीज़ों को करें, मैसेज के द्वारा करें, ईमेल के द्वारा करें। आपको किसी ने डिजिटल अरेस्ट में आपको कोई गोली नहीं मार रहा है। नंबर वन बात, आपको उनके झांसे में नहीं आना है। कोई लॉटरी के नाम पर कर सकता है, आपसे पैन कार्ड हैक होने के नाम से कर सकता है, आपका क्रेडिट कार्ड के नाम पर कर सकता है। इसलिए आप लोग संयम बरतते हुए तुरंत स्थानीय थाने को, स्थानीय प्रशासन को ज़रूर करें। इधर हरियाणा के अंदर चुनाव चल रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं, पुलिस चुनाव में व्यस्त है, कार्रवाई होने में थोड़ी सी देरी हो रही है। वो निश्चित है कि उनकी बाध्यताएं हैं, उनकी मजबूरियां हैं। तो ये क्राइम्स के ऊपर अलग टीम लगी है, अलग थाने बने हुए हैं, लेकिन उनको भी क्या करें। पुलिस की नफरी थोड़ी कहीं पर भी कम हो सकती है। और इसी तरीके से एक केस आया है बिहार का, जिसका कि केस वो भी केंद्र बताया गया है कि यहाँ पे पंचकुला से ही उनसे कॉल गई है कि हमने पंचकुला से कॉल किया, और इस तरीके की कोई बात है। मेरे मित्र वो एडवोकेट हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि इस तरीके का है, कोई कार्रवाई करने के लिए। देखिए, कितने भी बड़े बड़े पुलिस पे जब आप अपने दुरुस्त नहीं रहेंगे, तो कितने भी बड़े से बड़े पुलिस के पास आप जाएंगे, आपके पास कार्रवाई थ्रू प्रॉपर चैनल ही होगी। उससे बेहतर है कि आप कानूनी लफड़ों में उनके झांसे में ना आकर के आप केवल अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी चीज़ों को बिल्कुल भी किसी को किसी भी हालत में ना दें। वो फ़ोन पे डिजिटली या किसी भी तरीके से आपके फ़ोन को हैक करके या कुछ भी कर करके वो ले सकता है, उस चीज़ में ना आवें। मेरी केवल आप लोगों से यही विनती है कि किसी भी तरीके के झांसे में, किसी भी ठगों के झांसे में, क्योंकि देखिए बेरोज़गारी जगह जगह बढ़ी हुई है, कोई भी नए नए चीज़ें हो रही हैं। इसलिए अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को, या जो भी लोग इस चीज़ को सुन रहे हैं, वो लोग
इस चीज़ को अवेयर करें एक दूसरे में और शेयर भी करें कि वे लोग सतर्क हो सकें जो लोग नहीं जानते हैं। देखिए, मेरे पास एक अखबार है, उसके अंदर ये क्लियर लिखा हुआ है कि ये सेवानिवृत्त प्रोफेसर से 4 दिन रखा गया उनको हाउस अरेस्ट और डिजिटल अरेस्ट रखा गया और 1.6 करोड़ रुपए की उनसे ऐंठ लिए गए। तो इस तरीके से ऐसे ही एक और अधिकारी के साथ पहले हुआ था, उससे पहले भी हुआ था। तो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। इन केसेस को देखते हुए आप लोग केवल एक जागरूक नागरिक बनिए और जागरूकता के तहत अपने इस वीडियो को कि वे लोग किसी भी तरीके से किसी भी ठग के झांसे में ना आवें और न ही किसी भी तरीके का अपने डॉक्यूमेंट्स को उनको दें और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने इस संदेश को शेयर करें और लोगों तक अवेयर होने के लिए कहें। नमस्कार।